आप सभी एसएससीजीडी के कैंडिडेट को हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज से एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। आपको बता दूं कि एसएससीजीडी के वेबसाइट के द्वारा एसएससी के वेबसाइट के माध्यम से एसएससीजीडी के एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम के शेड्यूल को देखते हुए आप सभी के लिए आज से एसएससीजीडी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। आपको डेली एसएससीजीडी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। बता दूं कि सेट प्रैक्टिस अति आवश्यक है जितने भी एसएससीजीडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आप सभी कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए और साथ में हमारे चैनल पर डेली आपको एसएससीजीडी के सेट प्रैक्टिस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज पहला सेट है। बता दूं कि इसमें आपको रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रीजनिंग। प्रश्न है, कहता है पहला में कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। यानी उससे संबंधित आप देखते होंगे कि बस का संबंध जिस तरह सड़क से है उसी तरह रेलगाड़ी का संबंध इस चार ऑप्शन में से किससे होगा। तो आप सोचेंगे कि बस का संबंध सड़क से कैसे है। तो देखिए कि बस कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है। इस दोनों को रिलेट करना है आपस में कि बस कहाँ चलता है, सड़क पर चलता है। तो उसी तरह अगले बारे में सोचना है। अगला जो नेक्स्ट आपका है तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलता है। तो रेलगाड़ी कहाँ पर चलेगा, तो पटरी पर। कहाँ पर चलेगा, तो पटरी पर। बस का संबंध जिस तरह सड़क से है उसी तरह रेलगाड़ी का संबंध किससे है, पटरी से है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, टिप्स का संबंध स्पीड से कैसे है। तो पहले हम इसके संबंध को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। टी को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। आई को उसके बाद कर दिया है, उसके बाद पी को कर दिया और एस को सबसे पहले कर दिया है। यानी उसको क्या कर दिया, पलट दिया है। तो टिप्स को क्या कर दिया, स्पीड कर दिया। तो उसी तरह हम गॉड को क्या करेंगे, डी को पहले कर देंगे, उसके बाद ओ को और उसके बाद जी को। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉग। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा डॉग। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपको बता दूं कि यह रीजनिंग चल रहा है। पहले 20 प्रश्न हम रीजनिंग के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या है, 4 का संबंध 27 से कैसे है। पहले इसका संबंध हम देख लेंगे, फिर हम 9 का संबंध उसी हिसाब से लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है। जब 4 से 27 कैसे बनेगा, हम दिमाग लगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। यानी 4 में से क्या किया, 1 माइनस करके उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो आ गया 27। कितना आ गया, 27। सेम उसी तरह क्या करेंगे, 9 है, क्या है 9 है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 64। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पूरे अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब आप चौथे प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 4 दिया हुआ है, जिस 4 में 3 तो सेम होगा लेकिन अलग एक क्या होगा, तीनों से डिफरेंट होगा। तो देखिए पहला है वर्ग मीटर, दूसरा है वर्ग फीट, तीसरा है वर्ग इंच, चौथा क्या है, वर्गमूल। अब बताइए इस चारों में अलग कौन है। तो आपको बता दो कि वर्ग मीटर मेजरमेंट करने, वर्ग मीटर से क्या होता है मेजरमेंट, वर्ग फीट से भी मेजरमेंट, वर्ग इंच से भी क्या करते हैं, मापा जाता है। लेकिन वर्गमूल क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये मैथ से रिलेटेड है, इसलिए तीनों से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है, अब देखिए SRQP
क्या है, SR QP NM LK GF ED TS UV। आप ध्यान से देखिए कि चारों में कौन एक अलग है और तीन क्या है, सेम है। देखेंगे कि P के बाद क्या आता है लेटर Q के बाद क्या आता है R के बाद क्या आता है S, ये कंटिन्यू है। B में देखिए K के बाद लेटर L के बाद M के बाद लेटर N, ये भी कंटिन्यू है। उसके बाद देखिए D के बाद E के बाद F के बाद G, ये भी कंटिन्यू है। ये देखिए D नंबर देखिए U के बाद V, अब देखिए ये कंटिन्यू है, नहीं है ना, ये कंटिन्यू नहीं है, यानी V के बाद U होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, V के बाद W के बाद X के बाद Y। तो ये सबसे क्या है, D नंबर सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। क्या हो जाएगा आंसर, D। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। आप यहाँ पे छठे प्रश्न में क्या है, ए में ऑप्शन है A 36 17 48 21 56 25 और 68 31। अब चारों में 3 सेम होगा, एक डिफरेंट होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देखेंगे 36 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। और 18 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। देखते हैं ये प्रोसेस काम करता है आगे या नहीं। उसके बाद 48 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 48 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24। और 24 में से 1 माइनस करेंगे 23 आएगा, यानी ये नियम काम नहीं किया। तो 48 को डिवाइड किए 2 से तो कितना आया, 24। 24 में से क्या किए, माइनस 3 किए माइनस, ठीक है। तो आ गया मेरा 21। कितना आ गया, 21। अब देखिए इधर 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28। कितना आ जाएगा, 28। और 28 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ गया 25। उसके बाद देखिए 68 है, 68 में से 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34। इसमें से भी 3 माइनस करेंगे, आ गया 31। देखिए ये तीनों का C B C और D का सेम है। B में 48 को 2 से डिवाइड किए 24, इसमें से 3 माइनस किए 21 आ गया हमारा। यहाँ C में भी 56 को 2 से डिवाइड किए 28, उसमें से 3 माइनस किए तो 25 आ गया हमारा, ये भी सेम है। 68 को 2 से डिवाइड किए 34 में से 3 माइनस किए 31 आ गया हमारा। यानी B C D सेम है, लेकिन A नंबर क्या है, सेम नहीं है, तीनों से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर A। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको बता दूं कि सेम इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लेटर चेंज होगा लेकिन पैटर्न सेम यही होगा। तो अगला है निर्देश, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। कहता है कि इन प्रश्नों को दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जो किसको पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसमें क्या है, आप देखिए ध्यान से कि इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि किस तरह से ये पैरेलल में जा रहा है, उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यानी इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है, सेम पैटर्न में ये जाना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये M है, फर्स्ट लेटर ये क्या है, यहाँ पे M है, यहाँ पे L है, यहाँ पे K है। पहले हम इसका रिलेशन इसका देखते हैं कि क्या है आपस में रिलेशन। देखिए यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है। देख रहे हैं लेटर कंटिन्यू हो रहा है, K L M, यानी कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले
इसके पहले क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में सी डी और ई, यानी सी डी ई, यानी उससे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद क्या है, उसके बाद और देखिए तब सेम हो गया। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर निकल गया आपका जे बी पी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जे बी पी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कंटिन्यू है इसका सीरीज, बीच में क्या भराएगा। तो देखिए आई के एम ओ टी भी एक्स जेड एल एम एन ओ। देखिएगा क्या आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि आई बीच में जे स्किप कर दिया, के आई के बाद के, एल स्किप करके एम, एन स्किप करके ओ, एक एक लेटर क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। उसके बाद टी में देखिए यू स्किप है, भी डब्ल्यू स्किप है, एक्स वाई स्किप है, जेड। फिर इधर देखिए एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। अब देखते क्या सीरीज काम करता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है इसका रिलेशन कि इसमें 8 नंबर प्रश्न में क्या हो रहा है कि एक एक को क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। ए में एक स्किप करके बी में एक स्किप करके सी में। तो यहाँ पे देखिए कि आई जे स्किप करके के, एल स्किप करके एम, एन स्किप करके ओ। उसी तरह टी यू स्किप करके भी, डब्ल्यू एक्स वाई जे। तो यहाँ पे उसके बाद इसमें क्या है, एल एम एन ओ है, यह कंटिन्यू है। तो जो इसका रिलेशन इससे है, सेम यहाँ पे जो होगा उसका रिलेशन इससे होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम किसका है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू में कौन सा है, तो ए बी सी डी एल एम एन ओ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई कंटिन्यू है नहीं। सी ई जी एच जी आई के एन सी जी आई के, तो ये तीनों नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए नंबर। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे 4, उसके बाद 144, 400, 900 और 1764 है। अब इसे कैसे हम पता लगाएंगे कि इसके ऑप्शन में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 किसका स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 4 2 का स्क्वायर है। 12 किसका स्क्वायर है, 144, 12 का स्क्वायर 144 है। 20 का स्क्वायर कितना है, 400। 30 का स्क्वायर 900 और 42 का स्क्वायर कितना है, 1764। आप ध्यान से देखिए पहले, क्योंकि बीच में तो इसमें है नहीं, इसमें तो भरना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा, प्लस 8 करेंगे। 20 में कितना करेंगे, 30 होगा, 10। उसके बाद 42 में 12। आप ध्यान से देखेंगे तो पहला में 8 जुड़ रहा है, दूसरा में 10 जुड़ रहा है, तीसरा में 12 जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब 8, तो इससे पहले क्या होगा, क्या होगा 6, क्या हो जाएगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। आप नहीं समझे एक बार और समझ लीजिए। पहला है 2 का स्क्वायर, उसके बाद है 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर। देखिए पहला में यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसके बाद 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42। तो देखिए 8 10 12, यानी क्या हो रहा है, 2 2 का ऐड हो रहा है। तो 8 से पहले क्या ऐड होगा, 6। क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा, 6 ऐड होगा।
तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 36। उसके बाद अब हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? कौन सा अक्षर समूह इसे पूरा करेगा? इस सीरीज को कौन सा अक्षर समूह क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आइए उसे, तो इसका क्या हो जाएगा? y x z y z। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप कि y z y x z x देखिए कैसे मिल रहा है, x z x x z y z y x z x y z y x z x y z y और x z x। इस तरह से सीरीज को क्या करना है? मिलाना है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? y x z y z y x z y z, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर से स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? क्या है प्रश्न? एक बार फिर देखिए। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी बाईं ओर से क्या किया गया? 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। यानी बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी 2 स्थान उसको बदल दिया गया, तो बाईं ओर से ही क्या हो गया? 8वां हो गया। तब पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी पहले उसकी स्थिति क्या थी? देखते। तो यहाँ पे कितने लड़के हैं? टोटल 10 लड़के हैं। आप देखिएगा कि ये आपका राइट है और ये क्या है? आपका लेफ्ट है। ठीक है। सबसे पहले 10 लड़के हैं। कहता है कि 10 लड़कों में से नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो गया। कितने स्थान पर हो गया? 8वें स्थान पर हो गया। यानी लेफ्ट साइड से जब 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो दाईं ओर से बाईं ओर से, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 10 लड़का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाईं ओर से ही उसकी 8वां स्थान हो गया। यानी देखिए बाईं ओर से उसका स्थानांतरित करने के बाद क्या है? 8वां स्थान है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है कि बाईं ओर से स्थानांतरित 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद उसकी स्थान कितना हो गया? 8वां हो गया। यहाँ पे 1 ज़्यादा लिखा गया है। क्या हो गया? 8वां हो गया। आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न थोड़ी सी गलत दी हुई है। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले होगा दाईं ओर से। क्या होगा? यहाँ पे दाईं हो जाएगा। यानी 10 लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से नितिन को क्या किया गया? दाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद बाईं ओर से उसका नंबर कितना पड़ गया? 8वां। यानी स्थानांतरित करने के बाद 8वां नंबर बाईं ओर से। देखिए बाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी स्थानांतरित करने के बाद नितिन 8वें नंबर पे आ गया। स्थानांतरित करने के बाद नितिन किस नंबर पे आ गया? नितिन 8वें नंबर पर आ जाता है। नितिन किस नंबर पे आ जाता है? 8वें नंबर पर आ जाता है। तो 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद नितिन लेफ्ट से 8वें नंबर पर आया है। यानी पहले किस नंबर पर होगा? तो यहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ से 1 और 2 स्थान स्थानांतरित किया है। यानी नितिन पहले दाहिने से किस स्थान पर होगा? पहले स्थान पर होगा। नितिन दाहिने से किस स्थान पर होगा? पहले स्थान पर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? पहले स्थान, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है
किसी कूट भाषा में पेन को क्यूबी जो जे ओ लिखा गया, क्यूबी जे ओ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पेन को जैसे क्यूबी जे ओ लिखा जाता है उसी प्रकार स्ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, पी को क्यू यानी 1 प्लस कर दिया, ए को बी 1 प्लस कर दिया, आई को जे 1 प्लस कर दिया, एन को ओ 1 प्लस कर दिया, यानी एक एक क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो उसी तरह स्ट्रेन में देखते हैं, इसके बाद क्या होता है टी, इसके बाद क्या होता है टी, इसके बाद टी, टी हो जाएगा, टी के बाद यू, उसके बाद आर के बाद एस, ए के बाद बी, उसके बाद क्या है आई के बाद हो जाएगा जे, और एन के बाद ओ, क्या हो जाएगा ए ओ, यानी हो जाएगा टी यू एस बी जे ओ, टी यू एस बी जे ओ। देखते हैं किस में आंसर है, टी यू एस बी जे ओ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि ए का अर्थ डिवाइड हो, बी का अर्थ मल्टीप्लाई हो, सी का अर्थ माइनस हो, डी का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे यानी ए की जगह क्या रखेंगे प्लस, ए की जगह रखेंगे प्लस, उसके बाद बी की जगह रखेंगे मल्टीप्लाई, सी की जगह रखेंगे माइनस, सी की जगह क्या रखेंगे माइनस, डी की जगह रखेंगे प्लस। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। आप इसे नॉर्मली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे से जो संख्या लुप्त है, इस संख्या को क्या करना है, ज्ञात करने की क्या आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं, बाकी ये दोनों दिया हुआ है तो इसका रिलेशन किस तरह का है वो देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कौन सी संख्या वहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 108। उसी तरह 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। तो सेम उधर करना है कि आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके बाद उसे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 6 या 30 यानी 6 लाना है यहाँ पे। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 5 जा 35, यानी 7 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा 7, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 7। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। इस सीरीज में नेक्स्ट आकृति क्या होगा उसे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सर्कल के अंदर यहाँ पे 2 है, 2 बाहर है, यहाँ पे सर्कल के अंदर 3 है, यहाँ पे सर्कल के अंदर 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस सर्कल के अंदर 1 है, इसमें यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 3 है, तो फिक्स इसमें प्लस कितना होना चाहिए सर्कल के अंदर 4 होना चाहिए। प्लस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी ये दोनों तो पहले ही क्या हो गया कट गया, क्योंकि इसमें सर्कल के अंदर कितना है प्लस 3 3 है, तो ये तो पहले कन्फर्म बोला था। अब इस दोनों में देखते हैं कौन सही होगा। अब देखिए इसमें अंदर में 1 है, इसमें भी एक सर्कल, तो इस दोनों में भी एक सर्कल है, इससे तो नहीं मिल पाएगा। उसका देखिए यहाँ एक सर्कल बाहर, एक सर्कल बाहर, एक सर्कल बाहर, तो इसमें भी एक सर्कल, दोनों में एक एक सर्कल बाहर है। अब देखिए इसमें क्या है, इस कॉर्नर में पॉइंट है, इसमें क्या है इस कॉर्नर में पॉइंट है, दोनों के एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है,
क्या है, अपोजिट है। अब देखिए इसमें इस कॉर्नर में पॉइंट है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, इधर ही इस कॉर्नर में पॉइंट होना चाहिए, तभी एक दूसरे से सीरीज बनेगा इसका। तो अब इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और इसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन यानी कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, कथन है विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल है, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा में प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। निष्कर्ष है, अब सही है या नहीं इससे रिलेटेड, परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। अब इसका मतलब है बदलना चाहिए, इसका मतलब ये उससे रिलेटेड है, यानी अभी शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। उसके बाद सी नंबर है, यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिए जाए तो विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद है आपका विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता मापन की आवश्यकता है। तो उस कथन के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। इससे सटीक यही है, यानी कथन में जो कहा गया है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसके हिसाब से यही सही है कि इसका मतलब है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है, यानी वास्तविक योग्यता वर्तमान में सही नहीं है, यानी इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में है, वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो आप देखिए क्या है, वाहनों, ट्रक और कार। अब बताइए, ट्रक और कार सभी वाहन के अंदर आता है और ट्रक अलग है और कार अलग है, लेकिन दोनों क्या होता है, वाहन के अंदर आता है। पहला प्रश्न, ट्रक कार वाहन अगर तीनों को मानते हैं तो अब बताइए ट्रक वाहन हो सकता है, नहीं, ट्रक कार हो सकता है, नहीं हो सकता है, वाहन हो सकता है लेकिन कार नहीं हो सकता है। तीनों का आपस में संबंध नहीं है, लेकिन वाहन के अंदर दोनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा बड़ा वाला, क्या हो जाएगा, वाहन। अब वाहन के अंदर ट्रक भी आता है और कार भी आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी पर रखा गया है। किस पे रखा गया, दर्पण ए बी पर रखा गया। तो जिधर मिरर लगा होता है उसके ठीक अपोजिट क्या होता है, आकृति बनता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए आप कि मिरर इधर लगा है, तो ठीक इसके क्या बनेगा, अपोजिट आकृति बनेगा। ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, ये इसके अपोजिट जब उधर पलटेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जब उधर पलटेगा तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 और 12 क्या है, उभयनिष्ठ है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 21 हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न को अगर आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इसे क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे।
तो इसका देखिए आप, थोड़ा छोटा करते हैं, इसके है 5 लड़कों पी क्यू आर एस और टी, 5 लड़कियां जे के एल एम और एन को लेकर 4 सदस्यों की एक टीम बनानी है, यानी 4 सदस्यों की क्या बनानी, टीम बनानी है, जिसमें कुछ शर्त दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से क्या करेंगे, बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। उसका कहता है ऑप्शन में है आपका क्या है कि पी और एम का हमेशा चुनाव साथ में होगा, पी और एम हमेशा साथ में रहेंगे। तो देख लेते हैं किस में पी और एम हमेशा साथ में है। देखिए इसमें पी एम साथ में है, नहीं है। इसमें पी एम साथ में है, नहीं है। इसमें पी और एम है और इसमें भी पी एम है, यानी ये दोनों तो पहले ही कट गया। क्या हो गया, पहले ही खत्म है, क्योंकि पी और एम बोला पहले ही ऑप्शन में साथ में रहेंगे। अब ये दोनों बचा है। अब है एन और एल टीम में एक साथ नहीं रहेंगे, एन और एल टीम में एक साथ नहीं रहेंगे, एन एल, ठीक है। आर और टी हमेशा एक ही टीम में रहेंगे, आर और टी हमेशा एक ही टीम में रहेंगे। तो आर और टी हमेशा एक ही टीम में रहेंगे, तो इसमें आर और टी है ही नहीं, ठीक है। टीम में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, टीम में कम से कम एक क्या होनी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। अब देखिए कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए टीम में, और यहाँ पे क्या है, पी क्या है, लड़का है, एम क्या है, लड़की है, जे क्या है, लड़की है, एल क्या है, लड़की है। इसमें 3 लड़कियां हैं, कम से कम एक होना चाहिए। इसमें भी एल लड़की, एम लड़की, उसका क्यू लड़का और पी लड़का है। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे या में आंसर दिया गया है, तो आप देख लीजिए मेरे हिसाब से 1 और 3, इस तरह से या में आंसर दिया गया है, तो आप ऊपर वाले को देख के नीचे वाले का आंसर कर सकते हैं। इस तरह से हमने 20 प्रश्न, आपका 20 प्रश्न रीजनिंग का कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में आपको अच्छे ढंग से इस प्रश्न को समझा दूंगा। अब हम देखते हैं अगला 20 जीके का प्रश्न। अब हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपक्षपात वक्र दर्शाया क्या दर्शाता है। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। तो अपक्षपात वक्र, इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आय तथा पूंजी का स्तर, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, 2 वस्तुओं से प्राप्त आय, व्यय तथा बचत का संबंध। तो अपक्षपात वक्र जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। क्या हो जाएगा, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है अजिंक्य रहाणे, अपूर्वी चंदेल और रितु सिंह। आप यहाँ पे देखेंगे इसे मिलाना है। आप सभी को पता है कि अजिंक्य रहाणे का संबंध किससे है, अजिंक्य रहाणे का संबंध किससे है, तो इसका है अजिंक्य रहाणे का संबंध क्रिकेट से है। अपूर्वी चंदेल का संबंध किससे है, तो अपूर्वी चंदेल का है निशानेबाजी से है। रितु रानी का संबंध किससे है, तो रितु रानी का संबंध हॉकी से है। किससे है, हॉकी से है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान आपका, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, तो
भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत में कोई सीमा नहीं, यानी डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, उसके अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? किसने हत्या कर? तो 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसमें भगत सिंह ने कर दी थी। किसने कर दी थी? भगत सिंह ने। इसके अलावा कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे। किसके अग्रणी थे? तो बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड थे। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कहाँ की? बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? तो बता दूं कि टुंड्रा वन जो काफ़ी ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ यह रिलेटेड है किससे? शैवाल तथा काई से। कौन वन? टुंड्रा वन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? दैनिक तापमान में अंतर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है मरुस्थल, पर्वत, पठार और महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सबसे सर्वाधिक तापमान में अंतर कहाँ पर रहता है? तो आपको बता दूं कि मरुस्थल में होता है। मरुस्थल में दिन में तापमान, यानी जब सुबह 12 बजे का दिन होता है तो तापमान ज़्यादा हो जाता है। जब शाम का टाइम होता है तो तापमान क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा गिरने लगता है, लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। और दिन में जब 12 बजता है, धूप अधिक उगता है तो 45-40 इस तरह से तापमान उसका रहता है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स, जो हड्डी से रिलेटेड रोग होता है। आप इसे याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। इसके बाद है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 36 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालकाय ग्रंथि है? मानव शरीर की विशालकाय ग्रंथि है। तो बता दूं कि यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का। दूसरे नंबर पे आता है अग्नाशय। दूसरे नंबर पे याद रखिए क्या आता है? अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज। ठीक है। अगला प्रश्न
द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बैक हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? अंकीय मान समान हो जाते हैं। जब आप निकालेंगे इसे तो आपको पता चलेगा कि -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि सेल्सियस और डिग्री का अंकीय मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा दर्रा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो लिपू लेख। कौन सा दर्रा हो जाएगा? लिपू लेख दर्रा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह कहलाता है, क्या कहलाता है? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्सादन। क्या हो जाएगा आंसर? उत्सादन। नेक्स्ट है, कांसा, ब्रॉन्ज, मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से है? तो कांसे का मुख्य घटक कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तांबा और क्या हो जाएगा? तांबा तथा रागा। क्या हो जाएगा? तांबा तथा रागा। आपको बता दो कि पित्तल में जिंक, पित्तल में जिंक 30% और तांबा 70% क्या होता है? पाया जाता है। इस तरह से हमने 20 प्रश्न जीके का किया। अब हम 20 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। अब आप आ गए हैं हम हिंदी के प्रश्न पर। आप देखिए, प्रश्न संख्या 87 से 89 तक है। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए। पहला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रत्याशा, आशांतित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, अधोपांत, आदि, दिगंत, दिगंत, अंती। तो क्या हो जाएगा? आदि से अंत तक का क्या हो जाएगा आंसर? अधोपांत। क्या हो जाएगा? अधोपांत। अगला देखते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, तो वह क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा आंसर? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो 2 प्रश्न सबसे पहले छूट गया था पीछे वाला, तो उसे कर लेते हैं। 76 नंबर है, बर्तनी की शुद्धि, बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन है? महत्व है, चारों महत्व देखिए कौन सा महत्व तो सही आप देखते होंगे। सही कौन सा है? पहला आंसर हो जाएगा। पहला महत्व क्या है? सही है।
अगला है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, ये अट्टालिका है। अब देखिए ये अट्टालिका सही है, ये अट्टालिका है, अट्टालिका है, अट्टालिका है। इसमें कौन हो जाएगा आपका सही? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर हो जाएगा ए, ये अट्टालिका, ये सही है। अब हम देखते हैं 89 तक हो गया था। प्रश्न नंबर 90। बर्तनी पर्वत की तलहटी किसे कहते हैं? द्रोण को कहते हैं, या बेसिन को कहते हैं, या घाटी को कहते हैं, या उपत्यका को कहते हैं? पर्वत की तलछटी को क्या बोलते हैं? तो पर्वत की तलछटी को बेसिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबे दिन होत न एक समाना, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना शेकर है। यानी आप समझिए कि सबे दिन होत न एक समान है, यानी सब दिन एक समान नहीं होता है इंसान का, यानी समय क्या है? परिवर्तनशील है। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कागजी घोड़े दौड़ना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ होता है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है? हो जाएगा इसका आंसर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या हो जाएगा आंसर? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है? क्या है? वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरुष के लिए विद्वान होता है और महिलाओं के लिए विदुषी होता है। तो विद्वान ये तो ऐसे ही गलत, विदुषी महिला थी वह, एक विदुषी महिला थी वह, यह भी सेंटेंस सही नहीं है। अब दो है वह एक विद्वान, वह महिला विद्वान थी। अब बताइए जब महिला थी तो विद्वान कैसे होगी? विदुषी होगी। वह एक महिला विद्वान थी, ये नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है। अगला है 94 नंबर प्रश्न देखिए। 94 नंबर प्रश्न, अरे तो क्या है यहाँ पे देखिए, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, इसमें भी शुद्ध चुनना है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। देखिए माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, ये में शब्द नहीं होगा। इन यानी कोई बड़ी के अंदर तो ममता होता नहीं है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, ये भी नहीं होगा। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ये सही होगा, की भी नहीं होगा। यानी तीनों ये क्या है? गलत है। आपका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर। अगला देखिए 95 में है, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए।
एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक पहले नहीं आएगा, एक तो पहले आएगा ही नहीं। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, जी हाँ, ये हो जाएगा आंसर। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 से 100 तक है। आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न मैं अभी बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 2021 में, 21 के वैकेंसी से, तो उस टाइम का प्रश्न, उस टाइम क्या होता था कि 100 प्रश्न पूछे जाते थे, 25-25 प्रश्न होते थे। अभी 20-20 कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मैं अभी का सेट लाऊंगा। ये हमारा उस टाइम का पूछा गया प्रश्न है, उस टाइम का ये सेट है। ये प्रीवियस ईयर भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो अभी हम ये प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कहता है, महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले 1-2 दिनों से कई दिशाओं में हुई है, बेहद है। बेहद है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। क्या करना है, इस सारे गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, आपका आंसर यहाँ से नीचे, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, देखेंगे कि बेहद है। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले 1-2 दिनों में कई दिशाओं में हुई है, वह बेहद है। अब ऑप्शन देखते हैं। बेहद, अब देखिए, पहला गद्यांश के सांकेतिक स्थान 1 के लिए क्या उपयुक्त होगा? बेहद चिंताजनक है, निराशाजनक है, सोचनीय है या खौफनाक है। तो बेहद क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हम देखते हैं मिला के। तो बेहद डैश है, गनीमत है कि नेताओं की बात जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने समय से अपने जुबानी घोड़े को लगाम खींच ली। कोरोना से लड़ाई पूरे देश में चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र इसका सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है। तो जो बयानबाजी चल रही है 1-2 दिनों में कई दिशाओं में हुई है, वह बेहद क्या है? बेहद क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेहद चिंताजनक है। क्या है? तो क्या है? बेहद, यहाँ क्या हो जाएगा? चिंताजनक है। यानी ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाइएगा, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्या है? बेहद चिंताजनक है। उसका अगला है, अगला लाइन जो है, पूरे देश की कुल, अब यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पढ़ना उतना बहुत टाइम लगे। पूरे देश की कुल संक्रमितों का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा यही है और औद्योगिक रूप से यह देश का सबसे अग्रणी राज्य भी है। जाहिर है, कोरोना वायरस को निर्णायक रूप से देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से आई मंदी की बात हो, अब निर्णायक रूप से क्या देने की बात हो। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में। गद्यांश के संकेतों में हरा, शिकस्त, परास्त या विजय। तो क्या हो जाएगा ये सर? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे है कोरोना वायरस को निर्णायक रूप से शिकस्त देने की बात हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शिकस्त देने की बात हो। क्या हो जाएगा? शिकस्त देने की बात हो, है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ पे शिकस्त, शिकस्त देने की बात हो। उसके अलावा अगले देखते हैं, अगले प्रश्न,
उसके बाद देने की बात हो, या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से आई मंदी के डैश से निकलने की, मंदी से डैश से निकलने की, तो मंदी के कुप्रभाव, दुष्प्रभाव या प्रभाव, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि 2 है। यहाँ पे आपका बी और सी दोनों आंसर हो सकता है, यानी दुष्चक्र भी हो सकता है और कुप्रभाव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन से आई मंदी के डैश से निकलने की कांटा, उसके बाद हम देखते हैं आगे, इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों में भरोसा पैदा करने प्रयास किए गए हैं। भरोसा पैदा करने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामूहिक, मिलकर, व्यक्तिगत या मिलकर। तो देखिए एक बार पुनः देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों में भरोसा पैदा करने के, यहाँ पे होगा खुद वो जाकर भरोसा पैदा कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत भरोसा पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? व्यक्तिगत, इसमें डी हो जाएगा। यानी जब आप इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा, जब 1-2 आप सेट मारेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आप इसको पढ़ना है और इससे सूटेबल जो वर्ड है उसको उसमें सबमिट करना है, फिल करना है। और उसके बाद है लास्ट जो प्रश्न है आप उसमें देखते हैं। उसके बाद है 5वां है, ऐसी संभावना अभी दूर की बात है, लेकिन यह जरूरत कहा जा सकता है कि सरकार और सरकारी तंत्र पूरी डैश से जूझ रहे हैं और एक एक इंच सही करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो डैश से जूझ रहे हैं, देखिए गद्यांश के समीकरण 5 में हुआ, तरीके से, ताकत से, तरफ से। तो कह रहा है पूरी ताकत से जूझ रहे हैं, यानी पूरे ताकत लगा रही है सरकार, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूरी ताकत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी ताकत से जूझ रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपके पहला सेट को कंप्लीट किया है। आप रेगुलर बने रहिए। अगले दिन से आपका 20-20 प्रश्न का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेट आपका प्रीवियस ईयर का हो और एक सेट आपका जो अभी तत्काल से संभावित है वो हो। दोनों सेट में लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।